नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनके बिना अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना बिल्कुल मुश्किल है। यानी इनके बिना अंग्रेजी बोला ही नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे शब्द आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही अंग्रेजी के ज़बरदस्त तरीके की वीडियो आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी बोलना आता है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, और आप उससे कह दें, जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना जानता है उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोलना है, और वह अंग्रेजी बोल के दिखाए, तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह बन जाएगा जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। तो मैं अगर यही शब्द उस व्यक्ति को सिखा दूं जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो वो उस व्यक्ति की तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप भी अगर इसे सीख लेते हैं तो आप भी उसी व्यक्ति की तरह बनेंगे जो आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला शब्द है दोस्तों आई। क्या लिखा गया है? आई। तो इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों आई। आई मतलब क्या हो जाता है? आई का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों मैं। क्या होता है? मैं। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो आई का प्रयोग करके बोलना पड़ेगा। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। इस तरीके से बोलते हैं ना। तो यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो आई का प्रयोग करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, यह जो मैं बोलते हैं ना, इसके लिए आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। ठीक है, तो यानी आपको अगर अपने बारे में कुछ कहना है तो आई बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ बताना है कि जैसे यह मेरा है, यह मेरा है, यानी अपना कोई चीज़ बताने के लिए आप क्या बोलेंगे? यम वाई। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माई, मतलब हो जाता है मेरा। क्या हो जाता है? मेरा। यानी आपको अगर कुछ बोलना है कि यह मेरा है तो उसके लिए माई बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है तो क्या बोल सकते हैं? जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। ठीक है, तो मेरा या मेरी के लिए माई बोल सकते हैं अपना चीज़ बताने के लिए। ठीक है, अब यम ई यहाँ लिखा गया दोस्तों मी। मी मतलब क्या हो जाता है? मुझे। मी मतलब मुझे होता है। इसका भी प्रयोग हम लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो मी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। ऐसे आप बोलेंगे। तो यानी मी का मतलब हो जाता है मुझे। ठीक है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला शब्द है, हम मान लीजिए किसी सामने वाले के बारे में कुछ कहना है तो हम यू बोलेंगे। यू मतलब क्या हो जाता है? तुम होता है या आप कह सकते हैं। ठीक है, तुम या आप। ठीक है, आप भी कहते हैं और तुम दोनों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। तो आप भी बोल सकते हैं और यू भी, तुम भी कह सकते हैं। समझ गए ना। अब देखिए मान लीजिए जो तुम है उसका कोई चीज़ बताना होगा तो योर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? योर मतलब हो जाता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा, यानी जो सामने वाला है उसकी चीज़ को बताने के लिए योर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, योर मतलब तुम्हारा। जैसे बोल सकते हैं इज दिस योर साइकिल, क्या यह तुम्हारी साइकिल है? इज दिस योर साइकिल, क्या यह तुम्हारी साइकिल है?
इज दिस योर विलेज, क्या यह तुम्हारा गांव है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यानी जो सामने वाला है उसके बारे में कुछ कहना है, उसका चीज़ बताना है तो हम योर बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने एक और बार यू लिख दिया है, लेकिन इस यू का मतलब कुछ दूसरा होता है। क्या होता है? यू मतलब होता है तुमको या आपको। क्या होता है? तुमको या आपको। देखिए यह सब्जेक्ट के स्थान पर आता है और यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ठीक है, तो यू का मतलब क्या हो जाएगा? तुमको या आपको। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आई लव यू, तो वहाँ जो यू होता है वह तुमको या आपको के लिए आता है। ठीक है, आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आई लव यू। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तो वहाँ यू का मतलब ये वाला शब्द होगा। ठीक है, दोनों बोला जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आता है। अगला शब्द है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? वी का मतलब हो जाता है हम या होता है हम सब। ठीक है, हम या हम सब। जैसे हम हैं और 4-5 लोग और हैं तो उनको मिला के हम बोलेंगे वी, मतलब हम। जैसे वी आर फैमिली, यानी हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। ठीक है, तो वी का मतलब हम या हम सब। अगला शब्द है दोस्तों ओ यू आर, इसे क्या पढ़ेंगे? आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आवर। मतलब क्या हो जाता है? हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। ठीक है, ओ यू आर आवर, यानी जैसे हम लोग हैं तो यानी हमें अपना चीज़ बताना है तो उसके लिए आवर बोला जाता है। ठीक है, अगर अकेले आपको बोलना है तो माई बोलते हैं, मेरा है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4-5 दोस्त हैं और उनके बारे में कहना कि यह उनका है तो आवर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, यह हमारा विद्यालय है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आवर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? यह सारे शब्द रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर इनका प्रयोग ना किया जाए तो अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है यूएस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। मतलब क्या हो जाता है? हमें। अस मतलब हमें होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। ठीक है, तो अस का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? हमें होता है। अकेले नहीं बोलना है, 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनके साथ बोलेंगे अस। लेकिन अगर अकेले कहना चाहते हैं तो मी बोलते हैं। मी मतलब मुझे। ठीक है, आगे लिखा है THEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। THEY, इसे पढ़ेंगे दे। इस दे का मतलब हो जाता है वे सब। क्या हो जाता है? वे सब। ठीक है, जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, जैसे अगर आप उसमें सम्मिलित हैं, उसमें मिले हुए हैं तो आप वी बोलते हैं। वी मतलब हम। ठीक है, वी आर फ्रेंड, हम सब मित्र हैं। लेकिन अगर आप उसमें नहीं हैं और कहीं आप बोल रहे हैं कि वे सब मेरे दोस्त हैं तो दे आर माई फ्रेंड, यानी उसमें आप अलग हैं। ठीक है, आगे देखिए THEIR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दियर। THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर। इस दियर का मतलब हो जाता है उनका या उनकी। ठीक है, जैसे आपके दोस्त हैं, उनकी 4-5 साइकिलें खड़ी हैं आपके घर पे, तो आप क्या बोल सकते हैं? दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है, यानी हमारे दोस्त की साइकिलें हैं। ठीक है, दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिलें हैं। ठीक है, तो दियर मतलब क्या हो गया? उनका या उनकी। अगला शब्द है THEM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों देम। THEM, इसे पढ़ा जाएगा देम। इस देम का मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। ठीक है, देम THEM, देम मतलब हो गया उन्हें। ठीक है, जैसे आई गेव देम अ बुक, मैंने उन्हें एक किताब दिया। आई गेव देम अ बुक, मैंने उन्हें एक किताब दिया। ठीक है, तो देम मतलब उन्हें। अब मान लीजिए कोई एक लड़का है या पुरुष है, उसके बारे में कुछ कहना है तो हम बोल सकते हैं ही। क्या बोलेंगे? ही। ठीक है, इस ही का मतलब होता है वह, लेकिन हम पुरुष के बारे में बातें करने के लिए ही बोलेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड्स, वह मेरा दोस्त है। ठीक है,
इस तरीके से। तो ही का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, वह होता है, किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए बोला जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने आपको कितनी चीज़ें बताई, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें कहाँ पर बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता है, सारी बातें बता रहे हैं ताकि आपको गलती ना कर पाएँ बोलने में। अगर मान लीजिए बोलना है कहीं पे और बोल देंगे कहीं पे तो गलती हो जाएगी ना, तो इसलिए आपको तरीका भी बता रहे हैं कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, यानी ही का प्रयोग कहाँ के लिए, पुरुष के लिए होगा। अगला शब्द है, अब मान लीजिए कोई पुरुष है, उसका समान बताने के लिए आप बोल सकते हैं हिज। क्या बोल सकते हैं, हिज। ठीक है, हिज मतलब हो जाता है उसका, HIS इसे पढ़ेंगे दोस्तों, हिज मतलब हो जाता है उसका, हिज मतलब उसका होता है। ठीक है, HIS हिज। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। ठीक है, यह उसका गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक, यह उसका गाड़ी है। तो हिज मतलब क्या हो गया मेरे भाई, उसका, यानी ये जो पुरुष है इसी का कोई चीज़ बताने के लिए कि उसका है तो हम हिज बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है HIM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ेंगे हिम। हिम मतलब क्या हो जाता है, उसे, हिम मतलब उसे होता है। ठीक है, देखिए अब जैसे बोल सकते हैं डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, तो हिम का मतलब हो जाता है उसे, यानी ही का ही ऑब्जेक्टिव केस है हिम। क्या है, ही का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला शब्द है SCHE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी। SCHE इसे पढ़ेंगे सी, मतलब क्या हो जाता है, वह। देखिए ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन इस ही का सी का प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, महिला के लिए। ठीक है, जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है, तो सी का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी महिला के बारे में कुछ बातें करनी है, कुछ बोलना हो तो हम सी बोलेंगे, पुरुष के बारे में बोलना हो तो ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द क्या है दोस्तों, HER, इसे पढ़ेंगे हर। क्या पढ़ेंगे, हर। हर मतलब क्या हो जाता है, उसका, हर मतलब उसका होता है। ठीक है, जैसे यह उसका स्कूटी है। अब लड़की जो है उसका भी कोई सामान होगा, कोई चीज़ होगा, तो उसको बताने के लिए उसका का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग। ठीक है, यह उसका स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक बार और लिखा गया हर, लेकिन इस हर का मतलब दूसरा होता है। क्या होता है, उसे होता है। ठीक है, इसका सामान बताने के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए हर बोलेंगे, यानी उसका है। लेकिन अगर आपसे आप बोलना चाहते हैं कि उसे मत देखो, तो आप बोल सकते हैं डोंट सी हर, उसे मत देखो, डोंट सी हर। ठीक है, उसे मत देखो। डोंट टॉक टू हर, उससे बातें मत करो, डोंट टॉक टू हर, उससे बातें मत करो। तो हर का मतलब उसे या उससे। ठीक है, इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं, इसका प्रयोग हम पॉजेसिव यानी कोई अपना संबंध बताने के लिए बोलते हैं कि यह उसका है, उसकी है। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों IT, इसे पढ़ा जाता है इट। IT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट। क्या पढ़ेंगे, इट मतलब क्या होता है, यह होता है। इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं, निर्जीव चीज़ होती है ना, तो उसके लिए इट बोलेंगे। जैसे इट इज़ आ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ आ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। इट इज़ आ वॉच, यह एक घड़ी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ITS, इसे पढ़ा जाएगा इट्स। ITS इसे पढ़ेंगे इट्स, मतलब क्या हो जाता है, इसका। इट्स मतलब इसका होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं यह आपको याद कर लेना है, बाकी जितने भी शब्द हैं वह हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी और भी शब्द होते हैं, ठीक है, उनको हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए एक बार इसको आपको रिवाइज करा देते हैं, देखिएगा।
इसे पढ़ेंगे आई मतलब मैं, यम वाई माई मतलब मेरा, यम ई मी मतलब मुझे, वाई ओ यू यू मतलब तुम या आप, वाई ओ यू आर योर मतलब तुम्हारा, वाई ओ यू तुम यू मतलब तुमको या आपको, डब्ल्यू ई वी मतलब हम, ओ यू आर आवर मतलब हमारा, यू एस अस मतलब हमें, टी एच ई वाई दे मतलब वे सब, टी एच ई आई आर देर मतलब उनका, टी एच ई एम देम मतलब उन्हें, एच ई ही मतलब वह, एच आई एस हिज मतलब उसका, एच आई एम हिम मतलब उसे, एस एच ई सी मतलब वह, एच ई आर हर मतलब उसका, एच ई आर हर मतलब उसे, आई टी इट मतलब यह, आई टी एस इट्स मतलब इसका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ हो गए होंगे। बाकी जितने भी शब्द बचते हैं वह हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे जो शब्द आपको सिखाऊंगा वह भी इन्हीं शब्दों की तरह इम्पोर्टेंट हैं, उनके बिना भी अंग्रेजी बोला नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप उनको जरूर सीखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।